जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो लेक्चर नंबर जो है वो 28 MTH 101 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए इस टॉपिक का हम जो है वो नाम देखते हैं। तो टॉपिक का नाम हमारे पास जो है वो है हमारे पास एरिया एज अ लिमिट। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से इसको हल करेंगे। देखें, इसमें जो है मोस्टली थ्योरी है, थ्योरी का कंसेप्ट आप लोगों ने ले लिया है। ठीक है, तो ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। ठीक है, इस डायग्राम को इसे हमने एक्स और वाई एक्सिस के नाम से जो है वो नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दो इंटरवल हैं जिनके दरमियान में हमने क्या है एरिया को फाइंड करना हुआ है। ठीक है, तो ये दो हमारे पास क्या हैं, ये क्लोज इंटरवल हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एरिया को रीजन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लिखा है हमारे पास कि इन दिस रीजन जो है बाउंडेड बिलो बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, एक्स इज़ इक्वल टू ए टू एक्स इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है दो इंटरवल हैं कर्व के दरमियान जिसे हमने ए और बी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, वी कैलकुलेट द एरिया बाय एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इस एंटी डेरिवेटिव को हम जो है वो इंटीग्रेशन का नाम भी देते हैं। ठीक है, एंड आल्सो ग्राफ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूस किस तरह से होता है कि आप इस दो इंटरवल में से जो भी आंसर पुट करेंगे इसका वो इसके रीजन के अंदर ही आंसर लेके आएगा। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, किसी भी फंक्शन में आप इंटरवल की वैल्यूज़ को पुट करते हैं और वो वैल्यूज़ जो है उस रीजन के अंदर से ही बिलोंग करवाएंगी उस आंसर को। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स जो है इस फंक्शन का हमारे पास नाम है। फंक्शन हमारे पास क्या है, इस तरह से होंगे जैसे हमने एन इंटरवल में अभी हमें नीचे पढ़ेंगे कि इफ़ वी लेट एन। ठीक है, एन क्या है, एन अगर हम इसमें इंटरवल को शो करवा दें, ये देखिए मैंने एन इंटरवल जो है वो शो करवाए हुए हैं यहाँ पे नीचे। तो इफ़ एन गो टू इन्फिनिटी विल गिव अ बेटर एंड बेटर अप्रॉक्सीमेशन टू रीजन और। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि अगर हम इन इंटरवल को बहुत ज़्यादा छोटा कर देंगे, जितना ज़्यादा छोटा इंटरवल करेंगे उतना ही मोर एक्यूरेट इस रीजन का एरिया फाइंड होगा। ठीक है, डिवाइड कैसे करते हैं कि डिवाइड द इंटरवल ए व बी इन अ पार्ट बाय यूजिंग द फार्मूला कि हमने अपर लिमिट सबसे जो बड़ा जो है वो हमारे पास बाउंड होता है वो माइनस लोअर बटा एन। ठीक है, जितने भी इंटरवल डिवाइड करने होंगे, चूँकि हमने एन के लिए इंटरवल डिवाइड किया हुआ है तो मैंने यहाँ पे एन से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो उससे हमें आंसर क्या होगा, उससे हमें इस एक इंटरवल का आंसर मिलेगा। फिर दूसरा, तीसरा, जितनों पे डिवाइड करेंगे उतने ही यहाँ पे इंटरवल बनेंगे। तो इसलिए ये हमारे पास x1 x2 x3 x4 x1 so on, ये x0 है और ये हमारे पास xn है। इसके अंदर तमाम तर वैल्यू जो है वो बिलोंग कर रही होती हैं। ठीक हो गया, तो इसका फार्मूला भी मैंने लिखा है कि एरिया आर जो है इज़ इक्वल टू लिमिट इन्फिनिटी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है और एरिया आर एन। ठीक है, ये एन जो है डिवाइड करता हुआ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के बहुत ज़्यादा जो है वो एन इंटरवल होंगे जो इस रीजन को फाइंड करवाएंगे। ठीक है, तो विच मीन दैट, ठीक है, इसका मतलब जो हुआ कि एरिया जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, हम पहले वाले फंक्शन को जिसमें डेल एक्स की वैल्यू होगी प्लस दूसरा फंक्शन जिसमें दूसरा डेल एक्स, तीसरा, चौथा, इस तरह अप टू सो ऑन f1x पहला फंक्शन, ये डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स सब में सेम जो है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, ये डेल एक्स जो है ये किस तरह से आते हैं ये भी हम अभी बता देते हैं लास्ट में। ठीक है, और अप टू सो ऑन एन तक जो है वो हमारे पास जो है इसके इंटरवल आ रहे हैं। ठीक है, इसमें सम टेक्निकल जो है वो कंसिडरेशन भी होती है कि आप किस तरह से जो है इसको बता रहे होते हैं। देखिए मैंने इसको बोल्ड करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस एक इंटरवल को हम डेल एक्स जो है वो किस तरह से लिखते हैं। ये आई का मतलब होता है कि ये बहुत सारे डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स जो हैं वो होंगे। इस तरह फंक्शन जो है पहले का, दूसरे का, तीसरे का, क्योंकि ये भी मुख्तलिफ हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास कर्व, ये देखें इस पोर्शन में हम देख सकते हैं कि जो ये वाली कर्व होगी ना उसके लिए फंक्शन इतना है, इसके लिए इतना अजाफी आ रहा है और अगली टर्म के लिए इतना अजाफी होगा। तो लिहाजा f1x जो है फंक्शन अलग-अलग होते हैं 1 2 3 4, लेकिन डेल एक्स सब में कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने अभी बात की थी टेक्निकल जो है वो कंसिडरेशन की, तो उसमें यह था कि द पॉइंट x1 x2 x3 अप टू सो ऑन जो है xn जो है ये आर्बिट्रेटरी फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये सेट को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, ये सॉरी आपके फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, यूजली जो होता है ना हमारे पास रीजन में जो लिए जाते हैं वो इनके अंदर से ही लिए जाते हैं। ठीक है, एक्स एन जो है वो सब इंटरवल होते हैं जो लेफ़्ट या राइट या मिड से ही लिए जाते हैं मोस्टली। ठीक है,
तो इसके अलावा हमारे पास जो है अभी मैंने डेल एक्स की बात की थी आपको कि डेल एक्स के बारे में किस तरह से बताया जाएगा, वो डेल एक्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं। ये देखिए आपके पास एक रीजन ए था और लास्ट पे हमारे पास क्या है, बी है। तो इसमें डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स मैंने ये डिवाइड किए हुए हैं। तो ए में डेल एक्स को ऐड करूँगा तो यहाँ तक का फासला, फिर ये 2 डेल एक्स हो जाएंगे, ए प्लस 2 डेल एक्स, फिर ए प्लस 3 डेल एक्स, ए प्लस 4 एंड अप टू सो ऑन एन तक। तो जनरली वी कैन राइट दैट के एक्स के जो है वो ए प्लस के डेल एक्स, और के हमारे पास क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, उस इंटरवल पे डिपेंड करेगा जिसको हमने डिवाइड किया होगा। ठीक है, तो आइए हम एक एग्जांपल करते हैं इसकी सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन में कुछ जो है कि बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द एरिया द जो है वो एक्स के का हमने क्या करना है, हमने एक लाइन इंटरवल जो है वाई इक्वल टू जो है, तो हमारे पास जो है फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, हमने उस फंक्शन के अकॉर्डिंगली जो है इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो है फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है वाई इक्वल टू जो है एक्स का। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है इंटरवल जो है वो 1 और 2 का है, इंटरवल जो है n है। ठीक है, ये 1 और 2 जो है उसके जो है ये 1 और लास्ट वाली टर्म है, और उसमें इंटरवल कितने आ रहे हैं, n आ रहे हैं। ठीक है, तो हम अभी जानते हैं, हमने एरिया का फार्मूले को भी हमने देखा कि जो होता है जो हमारे पास एक्स के डेल एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो एक्स के डेल एक्स अगर हमने फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए हम सबसे पहले तो निकालेंगे डेल एक्स की वैल्यू को। ठीक है, डेल एक्स क्या होता है, डेल एक्स हमारे पास चेंज होता है, जिसे हम जो है वो ये कितने होंगे इसकी मकदार जानने के लिए हम पहली लिमिट और दूसरी लिमिट इन दोनों का डिफरेंस जो है वो टोटल n से डिवाइड कर देते हैं। तो चूँकि हमारे पास 1 to 2 है तो 2 - 1, ठीक है, यानी कि b - a बटा n, ये तो उसका फार्मूला था ना, तो 2 में से 1 निकालेंगे, 1 बटा n, यानी कि हम इतने उसके डेल एक्स के इंटरवल लेंगे। ठीक है, और इसको ये फार्मूला भी आपको नज़र आ रहा है a प्लस के डेल एक्स। ठीक है, a प्लस के डेल एक्स। ठीक है, हमने इसका फार्मूला निकालने की, तो a हमारे पास पहली टर्म जो है वो 1 आ रही है। ठीक है, तो k हमारे पास वैसे का वैसे, और डेल एक्स का भी हमने आंसर निकाला था, वो क्या आ रहा था 1/n आ रहा था। ठीक हो गया। देन हमारे पास जो है अगर हम मज़ीद जो है इसको सॉल्व करते हैं कि अगर हमने r जो है निकालना है, तो हम जानते हैं कि x के डेल x का फार्मूला होता है, एरिया का जो फार्मूला होता है असल, तो इसमें हम देख सकते हैं कि x के का आंसर जो आ रहा था वो आ रहा था 1 + k/m, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, और डेल एक्स का आंसर अभी हमने निकाला था, यहाँ से निकाला है, ये 1/n, वो मैंने इसकी जगह पे पुट कर दिया। ठीक है, देन हमने क्या किया जी, मैंने इसको कहा दिया कि भाई सम द रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ असूल होते हैं, तो जिससे हमारे पास सम ऑफ द रेक्टेंगुलर जो है वो टर्म में ऐड हो जाएंगी, इसका हाफ और इसका हाफ 3/2। ये कैसे आ रहा है 3/2 प्लस 1/2n। ठीक है, इसको सॉल्व करके आ रहा है। ठीक है, तो किस तरह से आ रहा है मैंने इधर ज़बानी बता, इधर मैंने जो है वो फिर डिटेल भी बता दी आप लोगों को कि चूँकि हमारे पास जो है वो समेशन आ रहा है, तो समेशन में हमने देखा कि हमने इस तरह से लेना है कि 1/n प्लस k/n का स्केयर। ठीक है, तो 1/n प्लस k/n का स्केयर किस तरह आया, ये 1/n 1 से मल्टीपल होगा तो 1/n आ जाएगा, इससे मल्टीपल होगा तो k/n का स्केयर बन जाएगा। फिर 1/n कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 रह जाएगा, फिर k 1/n का स्केयर कांस्टेंट है, k इधर आ जाएगा, समेशन दोनों पे आ जाएगा। जी हमने सिग्मा की प्रॉपर्टीज़ भरी थी अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इसको 1 का मतलब है कि 1 + 1 + 1 ये n टर्म तक ऐड होंगे, क्योंकि k = 1 to n है, तो उसकी जगह पे n आ जाता है। ठीक है, दैन हमारे पास k है, तो ये तो एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है कि एक, फिर उसके बाद अगला टर्म, फिर उसके बाद अगला टर्म, फिर उसके बाद अगला टर्म, तो इस तरह से ये कंडीशन बन जाती है। क्योंकि एक्सप्रेशन हो तो उसका मतलब होता है कि उसमें 1 ऐड हो रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, अगर एक ही नंबर हो तो वो बार बार वही ऐड होता रहता था, अगर आपने सिग्मा वाला लेक्चर जो है वो देखा हुआ हो तो। ठीक है, तो फिर जब इसको सॉल्व करेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या हमारे पास हो रहा है, इसको n से मल्टीपल करूँगा तो n का स्केयर, ठीक है, बटा 2 जो इससे मल्टीपल होगा तो n का स्केयर, n स्केयर से कैंसिल होकर 1/2 रह जाएगा। फिर जब इससे मल्टीपल होना जाएगा तो ये क्या हमारे पास है n/2, जब n स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 1/2n रह जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा और 2n रह जाएगा। 1 + 1/2 होता है 3/2 के, तो 1/2n। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आया था यहाँ पे। ठीक है, और जब इसमें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी समथिंग इन्फिनिटी 0, वो सारा 0 हो जाएगा, तो 3/2 इसका फाइनल आंसर था। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। अगर किसी को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न हुई हो, ठीक है, तो आप ये मैं आपको व्हाट्सअप नंबर जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर किसी ने कुछ चीज़ पूछनी हो या कुछ समझना हो तो मुझसे जो है वो व्हाट्सअप पे जो है वॉइस मैसेज करके या जिस तरह से भी वो स्क्रीनशॉट सेंड करके जो है मुझसे आंसर जो है वो ले सकता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।